डंपर से टकराकर टूरी से भरी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। बाड़ी बसेड़ी मार्ग हुआ अवरुद्ध। पार्वती नदी पुल की है ये घटना। बुधवार दोपहर बाड़ी बसेड़ी मार्ग पर पार्वती नदी के पुल पर एक तूरी से भरी हुई ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली सामने से आ रहे डंपर से टकराकर पलट गई, जिसमें तूरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे 2 बाइक सवार दब गए। सूचना पर बसेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से तूरी से भरे पाल को फाड़कर बाइक सवारों को सुरक्षित बाहर निकाला। सूचना मिलते ही बसेड़ी नगर पालिका कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी विनीत परमार के आदेश पर राकेश साक्य और अशोक कुमार हाइड्रा मशीन लेकर मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर ट्रॉली को साइड में कराकर बाड़ी बसेड़ी मार्ग को चालू कराया। पार्वती पुल की रपट पर ही दूसरा तूरी से भरा हुआ ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गया। गनीमत यह रही कि दोनों हादसों में कोई जान हानि नहीं हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन की अनदेखी की वजह से क्षेत्र में ओवरलोड वाहन धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व बसेड़ी उपखंड के नादनपुर थाना क्षेत्र के गांव खरगपुरा कॉलोनी के पास एक तूरी से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबने से उत्तर प्रदेश और कुशीनगर जिले के एक मजदूर की मौत हो गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन हादसा होने के बाद भी चैन की नींद सोया हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर पुलिस प्रशासन इन ओवरलोड वाहनों पर क्यों नहीं करता कोई ठोस कार्यवाही? क्या प्रशासन को अब भी किसी बड़े हादसे का इंतजार है? धौलपुर कोर्ट के वकीलों ने नए कोर्ट भवन में चैम्बर्स नहीं मिलने के विरोध में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। वकीलों का कहना है कि नए भवन में शिफ्ट होने की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन वहां वकीलों के लिए चैम्बर्स की व्यवस्था नहीं की गई। वकीलों ने बताया कि 2017 में जब नए भवन का शिलान्यास हुआ था, उस समय नक्शे में एसी चैम्बर्स का प्रावधान था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। वकीलों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उन्हें नए भवन में चैम्बर्स नहीं मिलेंगे, वे पुराने कोर्ट भवन में ही काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अपनी मांग के लिए वे आंदोलन भी करने को तैयार है। बिहोली थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। व्यक्ति की पहचान गुनपुर निवासी अशोक बघेल के रूप में हुई। अशोक मंगलवार को अपने परिवार में होने वाली शादी के लिए धौलपुर आया था। शादी का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद वह मैरिज होम से अपने गांव लौट रहा था और गुनपुर गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में अशोक सड़क पर गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय ग्रामीणों ने एम्बुलेंस की मदद से उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। अशोक अपने चाचा की बेटी की शादी में शामिल होने आया था। राजाखेड़ा में बिना मंजूरी के अवैध निर्माण को कराया नगरपालिका ने ध्वस्त, चला पीला पंजा। राजाखेड़ा नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी टिकेंद्र सिंह के द्वारा अपने पत्र क्रमांक नगरपालिका 310/2025 दिनांक 23/5/2025 को उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा को पत्र लिखकर राजाखेड़ा के वार्ड नंबर 15 में बनाए गए अवैध निर्माण को हटाए जाने बाबा पुलिस जाप्ता उपलब्ध कराने की मांग की गई थी, जिस पर उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा के द्वारा क्रमांक न्याय 2025/512 दिनांक 27 मई 2025 में थाना राजाखेड़ा को पत्र लिखकर राजाखेड़ा के वार्ड नंबर 15 मोहल्ला में महदवार में अवैध निर्माण को मौका मजिस्ट्रेट तहसीलदार राजाखेड़ा दीप्ति शर्मा, कनिष्ठ अभियंता नगरपालिका दयाल सिंह बघेल के साथ नगरपालिका की टीम और राजाखेड़ा पुलिस जाप्ता हेड कांस्टेबल किलेदार मीणा के नेतृत्व में अवैध निर्माण को ध्वस्त कराकर अतिक्रमण मुक्त कराया गया। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। एक दिन की सीईओ बनी नेहा, बालिका शिक्षा और संविधान चेतना का प्रेरणा स्रोत। चंद्र ज्योति अभियान के तहत एक दिन की सीईओ बनने का अवसर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पचगांव की कक्षा 11वीं की छात्रा नेहा को प्राप्त हुआ। यह अवसर उसे भारतीय संविधान पर आयोजित जिला स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में विजेता स्थान प्राप्त करने पर मिला, जिसमें जिले भर के रोल प्ले विजेता विद्यार्थियों ने भाग लिया था। नेहा ने जिला परिषद कार्यालय का दौरा किया और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहवाद निवृत्ति सोमनाथ के साथ दिन भर प्रशासनिक गतिविधियों का अनुभव किया। उन्होंने राजीविका स्वयं सहायता समूह की बैठक में भाग लेकर महिलाओं की समस्याएं सुनी, उनके आत्मविश्वास और समूहों के नवाचारों को समझा। साथ ही टीम के अन्य सदस्यों से संवाद कर प्रशासनिक कार्यप्रणाली की जानकारी ली। मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा को संवाद किया और उसके आत्मविश्वास, दृष्टिकोण और
नेतृत्व कौशल की सराहना करते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं ज्ञापित की। इस पहल ने नेहा को न केवल संविधान की व्यवहारिक समझाइश दी बल्कि उसके भीतर देश सेवा का सपना और अधिक सशक्त किया। चंद्र ज्योति अभियान का उद्देश्य बाल संसद के माध्यम से संवैधानिक जागरूकता को विद्यार्थियों के जीवन में आत्मसात करना है और यह केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक आंदोलन है जो शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन और विद्यालयों के सहयोग से गांव-गांव तक पहुंच रहा है। इस अवसर पर भूपेश गर्ग, मंगेश, चंद्र ज्योति अभियान टीम शिक्षक अरुण कुमार, रूपम शर्मा, भाई अरुण और जिला परिषद के अधिकारी मौजूद रहे। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर, जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर। डीएड बीएड में एडमिशन लेने के लिए आज ही संपर्क करें। मां केला देवी ऑफ एजुकेशन, श्री राम कॉलेज ऑफ ग्वालियर, जीवाजी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त संस्थान। हमारी हेड ऑफिस सनलाइट ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हमारा पता है पाताली हनुमान तानसेन रोड, हजीरा, ग्वालियर। निदेशक राधा परमार। मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेंद्र सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9131420596 6264089370 पर संपर्क कर सकते हैं। सीटें सीमित, पहले आओ पहले पाओ। डीएड में एडमिशन लेने के लिए राजस्थान से हताश निराश छात्र छात्राओं के लिए शिक्षक बनने की राह खोलने के लिए समर्पित संस्थान। आज ही एडमिशन ले और शिक्षक बनने के सपने को साकार करें। श्री 1008 गोपालपुरी हनुमान मंदिर, शेरगढ़ गांव, धौलपुर में वर्तमान समय में 45 डिग्री भीषण गर्मी के तापमान को देखते हुए मूक प्राणियों और पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व एएसआई नारायण लाल शर्मा और विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त जलदाय विभाग राकेश कांकोलिया के सानिध्य में 2 परिंदे बांधकर उनमें ठंडा पानी भरा गया और 101 परिंदे बांधने का संकल्प लिया गया। इस उपरांत मुख्य अतिथि नारायण लाल शर्मा ने बताया कि इस भीषण गर्मी के मौसम को देखते हुए यहाँ हमने अपनी जन्मभूमि गोपालपुरी हनुमान मंदिर, शेरगढ़ गांव, धौलपुर में परिंदे बांधकर उनमें नियमित रूप से दाना पानी भरने का संकल्प लिया है। इसलिए भीषण गर्मी के मौसम में हम सभी लोगों को मंदिर, पार्क, विद्यालय, चिकित्सालय, रेलवे स्टेशन और अपने अपने घरों की मुंडेर पर कम से कम 2 परिंदे भरकर जरूर रखनी चाहिए।
जिससे उनमें नियमित रूप से दाना पानी भी भरना चाहिए और भीषण गर्मी में पक्षियों को पीने के पानी के लिए उचित स्थान की तलाश रहती है। इस मौके पर जलदाय विभाग सेवानिवृत्त राम भरोसी कांकोलिया, कंपाउंडर अवधेश शर्मा, कपिल शर्मा, डॉक्टर मनीष शर्मा, व्यवस्थापक बंसी पंडित, मंदिर पुजारी गुड्डू बाबा, प्रशांत शर्मा, मुरैना अंकित गुर्जर, दीपक शर्मा, कान्हा शर्मा, जय शर्मा, हाकिम सिंह आदि लोग मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। धौलपुर में सिलिकोसिस बीमारी के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा आया सामने। जिला क्षय निवारण केंद्र के कर्मचारियों ने 109 लोगों को सिलिकोसिस से पीड़ित बताकर प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। सीएमएचओ डॉक्टर धर्म सिंह मीणा को जब इस मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने जांच शुरू की और जांच में पता चला कि जनवरी से मार्च 2025 के बीच रोजाना 25 से 35 मरीज सिलिकोसिस के आ रहे हैं। यह संख्या सामान्य से कहीं अधिक थी और क्योंकि पहले केवल 2 से 5 मरीज ही आते थे। जांच में एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। 106 मरीजों के एक्सरे के ओपीडी नंबर तो धौलपुर अस्पताल के थे, लेकिन एक्सरे बाहर से कराए गए थे। रेडियोग्राफर से ओपीडी नंबर लिए जा रहे थे और मरीजों की अन्य जांचें भी दूसरी जगह से की जा रही थी। इस घोटाले की जानकारी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को दी गई है और स्वास्थ्य विभाग को भी रिपोर्ट भेजी गई है। फर्जी प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले 106 लोगों के खिलाफ कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया। विभाग अब इस मामले की गहन जांच कर रहा है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब आपके धौलपुर शहर में पहली बार हरि कृपा ईवी मोटर्स सबसे कम रेट में ईवी स्कूटरों में नए नए मॉडल लाए हैं, जैसे कि बजाज, चेतक, एक्टिवा, टीवीएस, iQube जैसी डिजाइन के विभिन्न मॉडलों में स्कूटी उपलब्ध है। लिथियम लिक्विड कूल बैटरी व चार्जर, 3 साल की गारंटी व वारंटी के साथ। हमारे यहाँ पर 3 साल की गारंटी वाली लिथियम बैटरी, ई रिक्शा और बैटरी चार्जर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर 26,000 की रेट से स्कूटी की शुरुआत है और लोडर ई स्कूटर 350 किलो का वजन ले जाने की क्षमता वाले उपलब्ध है। लिथियम बैटरी, 3 साल की गारंटी और 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज वाली स्कूटी उपलब्ध है। 17 पैसे प्रति किलोमीटर के एवरेज से कम खर्च और मजबूत बॉडी की स्कूटी चलाए। नॉट हमारे ऑफिस वर्क और टेक्नीशियन मैकेनिक कार्मिकों की आवश्यकता है। हमारा पता है हरि कृपा ईवी मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में ओडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9216123702, 9414584856 और 9079364504। प्रोप्राइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता, कार्तिक गुप्ता। धौलपुर की नंबर 1 कोचिंग आशुतोष कोचिंग। हम करते नहीं करके दिखाते हैं। 2016 में 35 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2018 में 65 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2022 में 74 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2023 में प्री बीएसटीसी में 240 विद्यार्थियों का चयन, 2024 में 250 से ज्यादा विद्यार्थियों का चयन हुआ, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ से राजस्थान यूपी पुलिस और एसएससी, जीडी और राजस्थान वन विभाग पचवारी में भी कई विद्यार्थियों का चयन हुआ है। आशुतोष कोचिंग बच्चों के भविष्य को देखते हुए नियमित समय पर कोर्स पूरा कराती है और फाइनल पेपर तक प्रत्येक रविवार को कंपटीशन टेस्ट लिया जाता है। हमारे यहाँ विभिन्न कोर्स की तैयारी कराई जाती है, जिसमें बीएसटीसी, बीएड, पुलिस, प्री रीट और रीट मेंस, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एसएससी, जीडी, रेलवे आदि। कोचिंग पर नियमित प्रत्येक विषय का टॉपिक वाइज ओएमआर शीट पर टेस्ट लिया जाता है। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जीटी रोड, धौलपुर। सेकंड ब्रांच खुद की बिल्डिंग, पीताम्बरा कॉलोनी, काली माई फाटक के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8890094377 और 9509982909। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी।
धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल, टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और गैरेज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व गैरेज विक्रेता एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। कुंडा की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर उपखंड अधिकारी को जिला कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। बसेड़ी कस्बे में कुंडा की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर वार्ड पार्षद लोकेश सोनी के नेतृत्व में कस्बे वासियों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर धौलपुर के नाम ज्ञापन सौंपकर कुंडा को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि बसेड़ी में कुंडा की भूमि पर सफाई करवाकर पार्क बनाने का कार्य प्रगति पर है, लेकिन नगर पालिका बसेड़ी की उदासीनता और अधिकारियों की मिलीभगत के कारण राजकुमार सोनी उर्फ लाला सोनी ने कुंडा की बहुत सारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है, जो पार्क के निर्माण कार्य में बाधक बन रहा है। यदि प्रशासन द्वारा जल्द ही इस अतिक्रमण को राजस्व रिकॉर्ड के हिसाब से कुंडा की भूमि की जगह की नाप करवा रहे अतिक्रमण को नहीं हटाया गया तो पार्क का सौंदर्यीकरण पर्याप्त रूप से नहीं हो पाएगा। इसलिए जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी से अनुरोध है कि उक्त अतिक्रमणकारी के मकान की राजस्व रिकॉर्ड से मिलान कर कुंडा की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए, जिससे पार्क बनाने के लिए पर्याप्त भूमि मिल सके और पार्क निर्माण में चार चांद लग सके। ज्ञापन देने वालों में घनश्याम प्रसाद, पार्षद लोकेश सोनी, पार्षद भावना, सौरभ गर्ग, शिव कुमार, सोन सिंह, रवि यदुवंशी, राम बाबू, पवन सहित कई लोग मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। कुंडा में इस टाइम पार्क बनाने का काम चल रहा है और कुंडा में राजकुमार सोनी उर्फ लाला ने काफ़ी जगह में अतिक्रमण कर रखा है कुंडा की जगह में, जिसे अतिक्रमण हटाया जाए और जिससे कि पार्क बहुत अच्छी तरह वो जगह में बन सके। और आज हमने एसडीएम साहब को कलेक्टर इनाम ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब के यहाँ, और कलेक्टर साहब से हमें उम्मीद है कि जल्दी कलेक्टर साहब इस अतिक्रमण को हटा के अच्छा पार्क बनाया जाए बसेड़ी में। बाड़ी नगर पालिका में शहरी मनरेगा योजना में बड़ी अनियमितता सामने आई है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार उत्तम चंद बंसल ने कार्यों का औचक निरीक्षण किया। तहसीलदार ने बसेड़ी रोड स्थित कृषि उपज मंडी सहित 4 स्थानों का निरीक्षण किया। मस्ट्रॉल में दर्ज श्रमिकों की संख्या के मुकाबले आधे से भी कम श्रमिक मौके पर मिले। 12 दिनों में चल रहे कार्य में कोई प्रगति नहीं दिखी और तहसीलदार ने महाराणा प्रताप खेल मैदान और 2 अन्य स्थानों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच रिपोर्ट जिला कलेक्टर को भेजी जाएगी। नगर पालिका के पार्षद जसवंत सिंह, गया प्रसाद कुशवाहा और अरविंद सिंह ने भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि मनरेगा कार्यालय के कर्मचारी और नगर पालिका अधिकारियों की मिलीभगत से यह घोटाला हो रहा है। पार्षदों ने यह भी आरोप लगाया है कि पूर्व में विभिन्न वार्डों में कार्य कराने के लिए उनसे रिश्वत ली गई है, लेकिन बाद में ना तो कोई कार्य उनके वार्ड में कराया गया और ना ही उन्हें किसी काम की जिम्मेदारी सौंपी। वर्तमान में यह हालत है कि नगरपालिका के हर कार्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिसकी जांच होनी चाहिए। वर्ष 2019-20 के लिए धौलपुर के कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल की पदोन्नति के लिए आउटडोर और साक्षात्कार परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। भरतपुर में आयोजित की जा रही परीक्षा में 58 कांस्टेबल को भाग लेना था, जिनमें से 24 कांस्टेबल परीक्षा देने के लिए भरतपुर पहुंचे हैं। कुल 8 रिक्त पदों की भर्ती में 1 पद अनुसूचित जनजाति और 7 पद सामान्य वर्ग के लिए है। 8 पदों के लिए पूर्व में आयोजित लिखित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों की आउटडोर और साक्षात्कार परीक्षा का सुबह से ही पुलिस लाइन भरतपुर में आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को पदोन्नति के
लिए होने वाली आउटडोर परीक्षा के लिए 58 कांस्टेबलों को सूचित किया गया था, जिनमें से 24 कांस्टेबल परीक्षा देने के लिए भरतपुर पुलिस लाइन में पहुंचे हैं। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी शिवशंकर शर्मा ने बताया कि आउटडोर परीक्षा के बाद साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद चयनित 8 कांस्टेबल का परिणाम शाम तक घोषित कर दिया जाएगा। आदर्श विद्या मंदिर एवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय घंटाघर रोड धौलपुर 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम 2025 में एवीएम बना जिला टॉपर। धौलपुर में एवीएम धौलपुर के छात्र छात्राओं ने आरवीएससी 10th बोर्ड परीक्षा परिणाम 2025 में 98.33% परिणाम देकर जिले में नया कीर्तिमान स्थापित कर फिर से लहराया परचम। छात्र कुलदीप मीना पुत्र मंगल सिंह मीना ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 98.33% अंक प्राप्त कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंशु परमार 95.83%, शुभम कुमार 94.67%, मयंक मीना 94.33%, आदित्य 91%, आदित्य शर्मा 90.50%, सचिन 89.67%, पूजा गुर्जर 88.83%, राहुल 88.50%, अंजलि गोयल 88%, सुजल सांखला 85.17%, रवीना कुमारी 84.17%, हिमांशु रियाना 84.17% और ध्रुव शांकला 83.33% ने अंक प्राप्त किए। विद्यालय का परिणाम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 का परीक्षा परिणाम जिले में सर्वश्रेष्ठ रहा। छात्र कुलदीप मीना प्रशासनिक सेवा में जाकर भविष्य में देश सेवा करना चाहते हैं और अंशु परमार, शुभम कुमार और मयंक मीना स्वास्थ्य सेवा में जाकर जन सेवा करना चाहते हैं। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी ने छात्र छात्राओं और अभिभावकों को बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी और आदर्श शिक्षा समिति अध्यक्षा कुसुम त्यागी ने कहा कि एवीएम धौलपुर के विद्यार्थी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रगति के पथ पर है और होनहारों ने भी इस वर्ष भी शैक्षणिक क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। न्यूआरा विद्यालय की सौम्या ने 98.83% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम किया रोशन। 28 मई 2025 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में विद्यालय की छात्रा सौम्या सक्सेना पुत्री दुष्यंत सक्सेना ने जिले में सर्वाधिक 98.83% अंक प्राप्त कर विद्यालय और जिले का नाम रोशन किया। सौम्या सक्सेना की मां भी न्यूआरा विद्यालय में भौतिक विज्ञान की व्याख्याता है। इसी प्रकार एक छात्र विदुषी अग्रवाल ने भी 97.83% अंक प्राप्त कर बालिका शिक्षा से बढ़ावा दिया है। आर्यन परमार ने 97.50% प्राप्त किए। विद्यालय के 73 छात्र प्रथम श्रेणी में और 7 छात्र द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। विद्यालय के 19 छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए, जबकि 40 छात्रों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।